हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 2 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2022। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, इम्फाल, कोलकाता या बेंगलुरु। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव। और फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोटेक्नोलॉजी। और इस कॉन्फ्रेंस में ओवर 700 इंटरनेशनल एंड नेशनल डेलीगेट्स representing over 35 countries participated। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution launched India's first municipal bond index? आपसे पूछा जा रहा है किस संस्थान ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, सेबी, बीएससी या एनएससी। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एनएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया का फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। और एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स वॉज लॉन्च एट अ सेबी वर्कशॉप ऑन म्यूनिसिपल डेप्ट सिक्योरिटी एट बेंगलुरु। और ये ट्रैक करेगा द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस across maturities and having investment grade credit ratings। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है The program will aim to enhance the yield of horticulture crops and protect the ecosystem through proactive virus and disease control measures. Second, the program will be anchored by National Institute of Plant Health Management, which in turn will set up clean plant centers across the country। आपसे सही कथन पूछा गया है और आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट एम प्रोग्राम का एम है टू इन्हांस द यील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसके साथ ही बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज द प्रोग्राम विल बी एंकर्ड बाय द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच इन टर्न विल सेट अप क्लीन प्लांट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये सेटअप किया जाएगा बाय द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसके अलावा अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है इसलिए क्योंकि इन ऑर्डर टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन द सेंटर प्लान्स टू एस्टैब्लिश 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स एज द डिमांड फॉर फ्रूट्स लाइक एप्पल, ओवेकेडो एंड ब्लूबेरी हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? आपसे पूछा जा रहा है भारत में कुछ परमाणु रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों के तहत रखा गया है जबकि अन्य को नहीं रखा गया है, ऐसा क्यों है। आपके ऑप्शंस हैं सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। Second, some use imported uranium and others use domestic supplies. Third, some are operated by foreign enterprises and others are operated by domestic enterprises. D, some are state owned and others are privately owned। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, some uses imported uranium and others use domestic supplies। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं इन इंडिया आर प्लेस्ड अंडर IAEA सेफगार्ड ओनली इफ दे आर फ्यूल्ड बाय यूरेनियम प्रोक्योर्ड फ्रॉम अब्रॉड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया इज आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है भारत में कॉफी उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका स्टेटमेंट है कॉफी इन इंडिया इज ग्रोन अंडर अ कैनोपी ऑफ थिक नेचुरल शेड इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। सेकेंड, Kerala is the leading producer of coffee in India. Third, the two main varieties of coffee grown in India are Arabica and Robusta. Arabica type of coffee being produced more than Robusta type in the last decade. आपसे इसमें सही कथन पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है क्योंकि कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इन इंडिया। फिर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इंडिया हैज़ बीन अ नोटेड प्रोड्यूसर ऑफ अरेबिका कॉफ़ी बट इन लास्ट डिकेड रोबस्टा बीन्स आर ग्रोइंग सब्सटेंशियली ड्यू टू हाई यील्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन द नॉर्थ ईस्ट डेडिकेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर पूर्व में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र किस राज्य को समर्पित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या असम। और पहला जो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है वो असम को डेडिकेट किया गया है। इसको इनॉग्रेट किया गया है असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा और असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता विश्व शर्मा। कंप्रेस्ड बायोगैस होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेज एंड वेपर्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मेथेन इन गैसियस फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विद रियल स्पोर्ट्स इंडिया ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्नो मैराथन। आपसे पूछा जा रहा है रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहला स्नो मैराथन कहाँ आयोजित किया। आपके ऑप्शन हैं जम्मू, शिमला, देहरादून या मसूरी। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला स्नो मैराथन का आयोजन जम्मू में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन मूवी रिसेंटली वन 5 अवार्ड्स इन 6th एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड इन February 2023। आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में फरवरी 2023 में 6वें वार्षिक हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में 5 अवार्ड्स जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं द कश्मीर फाइल्स, RRR, कंतारा या नन ऑफ दीज। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 अवार्ड विनर फिल्म रही है RRR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागर परिक्रमा फेज 3 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम गुजरात टू विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है सागर परिक्रमा जो तीसरा चरण है वो गुजरात से शुरू होने जा रहा है और वो किस राज्य तक चलेगा। आपके ऑप्शन हैं गोवा, महाराष्ट्र, केरला या कर्नाटका। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र तक आयोजित किया जाएगा और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज होस्ट कर रहा है। इसके सागर परिक्रमा के तीसरे चरण को फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के नागपुर में नितिन गडकरी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है और इस दिव्यांग पार्क का नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर। और इस पार्क में फैसिलिटीज़ होंगी फॉर ऑल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़।
आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।